न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनची जिल्हा कार्यकारिणी आढावा बैठक आणि जिल्हा मेळावा मार्गदर्शन आणि पदग्रहण सोहळा श्रीरामपूर येथील व्हीआयपी गेस्ट हाऊस येथे ऑर्गनायझेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शब्बीरभाई अन्सारी यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला। ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शब्बीरभाई अन्सारी हे सध्या महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात ओबीसींच्या प्रश्नांसंदर्भात आणि समस्यांवर विविध चर्चा संदर्भात दौरे करत आहेत। त्याच अनुषंगाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती। या बैठकीत ओबीसी संदर्भातील विविध समस्यांवर चर्चा, निवारण आणि पुढील रणनीती, नवीन सदस्य निवडणे तसेच अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली। आज यहाँ पर हमारे हाजी शब्बीरभाई अन्सारी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। अपने मुस्लिम कमेटी में हम हर जगह पर देखते हैं, कोई मुस्लिम संगठन अलग काम करती है, कोई मुस्लिम संगठन अलग काम करती है। मैं भी यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ इस अहमदनगर जिले का। मैं भी यहाँ पर वोट टाइम आया हूँ। आमदार खासदार सब मेरे करीबी लोग हैं, और आज मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे सर ने, इब्राहिम सर ने मुझे बताया इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसा ये निज़ाम चल रहा है। तो इस वजह से मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ और मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ, और मेरे तालुके की जवाबदारी मैं खुद लेता हूँ। जैसे भाई मेरा तालुका जो है तो पहले अलग था, अभी अलग है। अभी मुझे जवाबदारी दी है तो इस वजह से मैं और अलग करके बताऊँगा। तो जो मेरी नियुक्ति आज की है, इसलिए मैं आपका इस्तेकबाल करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रसूलुल्लाह खैरुन्नास मय्यनफुन्नास हूँ। साथियों, करीबन 1 साल हो गया है उसके हम लोग मिल रहे हैं। हमने बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे लिया था, श्रीरामपुर में बड़े हॉल में लिया था, और इस दौरान काफ़ी हमारी चेंजेस भी हुई, काफ़ी लोग तब्दील भी हुए, काफ़ी लोग जुड़े भी, कुछ छूटे भी, कुछ कम भी हुए, कुछ आगे बढ़े भी, कुछ पीछे छूट भी गए। ये संगठन चलता रहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी के कायद शब्बीर अन्सारी साहब गुज़िश्ता 45 सालों से काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं, और एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं। कई तंजीमें आई, कई संगठन आए, कई पक्ष आए, आपको साथ में लिया, साथ में चलने को कहा, लेकिन आपने अपना धैर्य, अपना मिशन एक ही रखा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट भी आ गया है। आप पौधे को बार बार जगह बदलेंगे तो वो आपको जो है फलदार नहीं बनेगा, उसका रिजल्ट हाथ में नहीं आएगा। एक जगह रखेंगे तो उसको कुछ फल भी दिखने, कुछ रिजल्ट भी हाथ में आएगा। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि आज हम इस डाल पे, किसी उस डाल पे, किसी इस पक्ष पे, किसी उस पार्टी पे, किसी उस स्टेज पे बैठे हुए। हम चाहते हैं कि हर स्टेज की जीनत बने, जबकि ऐसा नहीं होता है। आदमी को अपना अस्तित्व, अपनी काबिलियत, अपने जो सलाहियतों को बताना पड़ता है। जो रास्ते में हम बात करते हैं, हमारे साथ में हमारे युवा अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी साहब के फर्जन साथ में हैं, वो भी पूरे मूवमेंट में बचपन से लगे हुए और सारथी के काम अंजाम देते हैं। कि अब मूवमेंट इतना बड़ा है नहीं कि कोई ड्राइवर रखे और पैसा खर्च करे, सब करे सब, क्योंकि हमारी मूवमेंट जो है ख़ास सामाजिक मूवमेंट जो होती है वो तो बहुत अल्लाह के नाम पे चलती है। और यही मूवमेंट अगर राजकीय पक्ष की होती है तो लोग पैसे ला करते, साहब पैसे गया, साहब ये गया, मतलब तेज दिया, साहब आए तो उसके पीछे आगे पीछे भागेंगे, शतरंजा उठाएंगे, बुके लेके फिरेंगे, और क्या बस क्या देते उनको अल्पसंख्यक पद, अल्पसंख्यक पद, सेल। मैं अक्सर बोलता हूँ सेल बोलते क्या, जो चीज़ शेयरों में नहीं बिकती उसका लगाते होलसेल, उसको लगाते लॉट है सेल है। तो मुसलमानों जो पद मिलते कौन से मिलते, अल्पसंख्यक सेल, ओबीसी सेल, रिक्शा चालक सेल, ये सेल मिलते हैं जो बिल्कुल इसकी कोई अहमियत नहीं रहती, और शोरूम में बड़े रहते। तो ये सेल से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। सेल जेल को बोलते हैं, है ना।
ये जो जेल हमने बना लिया, अपने आप को कैद कर दिया हुआ है, अपने आप को जो है किसी पार्टी का दुम छल्ला बना लिया है। आपके वहाँ पे अहमियत क्या है? मेन बॉडी में आपको ले आता नहीं है, आपको मेन मीटिंग में बैठने दिया नहीं है, तुम्हें बाहर थामा तुम नंतर में बोलो तो आप अपने आप के अस्तित्व को बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई अहमियत नहीं है, बहुत उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं है। सोशल लीडरशिप बेस्ट लीडरशिप है। पूरा इस्लाम दुनिया में सोशल काम से फैला हुआ है। हमने लोगों के दिलों पर राज किया, गलत फहमी की तलवार से इस्लाम फैला है। जोर जबरदस्ती कुछ चीज़ बाकी रहती नहीं है। जब तक गर्दन में तलवार, जब तक आदमी बोले हाँ सब जो मानना मानूंगा, लेकिन जैसी तलवार हट गई आदमी सब बोले। हमने लोगों के दिलों पर राज किया था, इसलिए एक छोटे से शहर से, मक्के मुअज़्ज़मा से, मदीना से इस्लाम शुरू हुआ और दुनिया के 3 बरादर में फैल गया। हर कदम पे नेकी मिलेंगी, हर सोच पे नेकी मिलेगी, हर बात पे नेकी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के बंदों के लिए कर रहे हैं आप। किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों के लिए काम कर रहे हैं आप। जब अल्लाह के बंदों के लिए काम करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह ताला बराबर उस बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा उसके बंदों की मदद में रहता है। अल्लाह का हाथ आपके साथ में है। कब रहेगा? जब आप अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे। जो इतने लोग बैठे हुए हैं, हमको आज में यही करना है कि हमको जो है अल्लाह के बंदों की मदद करना है। अल्लाह के बंदे सब है, किसी एक समाज की, किसी जात की, किसी एक मज़हब की, किसी एक बिरादरी का हम काम नहीं करना है। वो भी सिर्फ मूवमेंट, ये सिर्फ मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट इतना बड़ा है जो मुसलमानों को शैक्षणिक क्रांति लाता है, सामाजिक क्रांति लाता है, जो आर्थिक क्रांति लाता है। सारे क्षेत्र में अगर कोई संगठन क्रांति लाता है तो ओबीसी का संगठन है, और जो श्रेय जाता है तो वो शब्बीर भाई को जाता है। किसी मुख्यमंत्री को, किसी राष्ट्रपति को श्रेय जाता नहीं है। किसी मुख्यमंत्री, मुस्लिम मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा काम नहीं किया शब्बीर भाई ने किया। किसी राष्ट्रपति ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला शब्बीर भाई ने काम किए होंगे। हजारों लाखों बच्चों का फायदा मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है? क्या आप गौर कीजिए, 40 से 45 साल पहले जो हमारा इतना वर्चस्व था, मुसलमानों में जात पात नहीं है, मुसलमान इस्लाम की जो जात पात बोलता है क्या, सिर्फ बोलने को था, लेकिन रोटी बोटी के बराबर रोटी करते थे। कौन है वो? शेख है, रोटी बोटी के बराबर करते थे। अब बोलते नहीं इस्लाम में जात पात नहीं है। अरे तो प्रैक्टिकल बताओ ना आप। ओबीसी संगठन हमारा यहाँ पे जो काम कर रहा है, हमें जो और भी जो लोग नए जुड़े, हो सकता है उसके बारे में उनको मालूमात ना हो, तो हमारे जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष फैयाज बागवान साहब, हम लोग तकरीबन 2 से 3 महीने से 4 महीने जुड़े हुए हैं सबके साथ में, और हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स भी ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुरैशी साहब है, हम लोग पिछले 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम जैसे डिसाइड किया है। हम लोग सब लोगों की जनगणना जो होती है करके, क्या हर घर का हम लोग जा रहे हैं ओबीसी के जरिए, हमारे जो फाउंडेशन के जरिए, और 15 नुकात निकाले हमने। जैसे साहब ने बताया कि क्या होता है, अब मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर काम करता हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदान कार्ड, हमारे ये सब डॉक्यूमेंट हमारे रात में से उठा के बोलेंगे ना, तब उसके अंदर बात करना चालू कर देंगे। ज़्यादातर होता क्या है तभी भैया कि मेरा नाम है मोहसिन शौकत शेख। होता क्या है, मोहसिन का मोहम्मद मोहसिन लिखेंगे, मेरे यहाँ पर शौकत आदमी शौकत अहमद, मोहम्मद मोहसिन शौकत अहमद शेख, ये मैं समझ सकता हूँ, ये हमारे जो मुस्लिम लोग हैं वो समझ सकते हैं, ये नॉन मुस्लिम नहीं समझ सकते। ज़्यादातर ऑनलाइन के कामों में कौन होता है? हमारा नॉन मुस्लिम स्टाफ जो होता है करके, तो हो जाता क्या होता है कि मोहसिन मोहम्मद शौकत, ठीक है, या फिर मोहम्मद, अगर मैं मोहम्मद मोहसिन शौकत शेख लगाता हूँ तो मोहम्मद मेरा नाम हो गया, मोहसिन शौकत मेरा अब्बा का नाम हो गया। सरनाम क्या? मेन नाम सरनेम क्या होता है? तो क्या होता है, अगर मोहम्मद मोहसिन अगर नाम है, होना क्या चाहिए, जो उसके लिए स्पेस देते हम लोग, मोहम्मद और मोहसिन को अलग अलग करते, तो ये गलती हम लोग कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जब भी हम डॉक्यूमेंट अगर सबमिट करते हैं ना ऑनलाइन पोर्टल पे, हमको 3 ही ऑप्शन दिए होते हैं, सरनेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सॉरी मिडल नेम, ठीक है। तो सरनेम में हम लोग क्या डालने वाले, शेख। फर्स्ट नेम में क्या आएगा, अगर मोहसिन नाम है तो मोहसिन आएगा, मोहम्मद मोहसिन है तो 2 नाम के लिए ऑप्शन नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मोहम्मद और मोहसिन के अंदर स्पेस डालना हमारी गलती है, नहीं डालना चाहिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। तो मोहम्मद मोहसिन ये पूरा साथ में आना चाहिए। शौकत अहमद या मोहम्मद शौकत जो भी हम लोग लगाते हैं लकब, तो वो साथ में आना चाहिए। वो स्पेसिंग जो होती है इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आप लोग अगर देखेंगे, जो हमारे बिजनेसमैन लोग हैं, सबके आदमी लोग हैं, अपन लोग सब बिजनेस करते हैं, अगर आप ITR अगर बढ़ते रहेंगे, आपके ITR में अगर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड में आई का फर्क है, मोहसिन का ना स्पेलिंग MOHSIN, और अगर मेरे पैन कार्ड में MOHSEEN का अगर है, तो पैन कार्ड आप लोग इनकम टैक्स भर ही नहीं सकते, आपका वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड आपका लिंक ही नहीं होने वाला है, ठीक है, एक सिर्फ आई और ई के फर्क की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, प्राइवेट साहब ने स्पेशल उसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी उनके ऊपर, प्राइवेट साहब इनके अध्यक्ष के अंदर, कि हम लोग 15 नुकाती प्रोग्राम निकाला हम लोगों ने।
इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जो अभी जो अलग अलग ये है इसको ग्रुप है जी ओबीसी ग्रुप सब में शेयर करो। जी हम उसको पहले जो बेटा वर्जन बोलते हैं तो पहले सबको तो हम लोग उसके अंदर ई श्रम कार्ड हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, रेशन कार्ड है, ये सब लोग पहले हम उसकी एंट्री करवा रहे हैं कि हर घर पे लोग जाने वाले हैं, घर में जाके आपके साथ मतदान कार्ड है, पैन कार्ड है, इनकम टैक्स है, ये सब उसका जनगणना होगी और उसका जितने लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है, जितने करेक्शन से करके उन सबका एक संडे के दिन बुला के पूरा का करेक्शन करवा कर इंशाल्लाह काम किया जाने वाला है। कि इस वक्त दोपहर के वक्त में अपना कारोबार छोड़ करके आप आए, ये बड़ी कुर्बानी, यही कुर्बानी हमको देना है। आप लोगों ने अपना ये जो कारोबार छोड़ करके, आज दोपहर का वक्त है, शाम में ठीक है चलो हो जाता है, इंसान कारोबार से फ्री हो जाता है और आते हैं, मगर ये हमको करना भी ज़रूरी है। मैं इसके लिए आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि अपना सब आप लोग छोड़ करके यहाँ आए। और वाकई में ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तहरीक है, ये एक मूवमेंट है, ये एक चढ़वड़ है और मुसलमानों में तहरीक नाम की कोई चीज़ नहीं है। पॉलिटिकली पार्टियों में हम हैं, मौलाना ने बता दिया कि पॉलिटिकली पार्टी में जो दम नहीं, खम नहीं, कुछ नहीं, अगरचे तहरीक है। इस देश को आज़ादी भी अगरचे किसी ने दिलाई है तो वो तहरीक ने दिलाई है, कोई पॉलिटिकली पार्टी ने नहीं दिलाई। इसमें सबसे ज़्यादा नाम उलमाए कराम का है, सबसे ज़्यादा नाम उलमाए कराम का आता है, सियासी लोगों का नहीं आता है, पॉलिटिकली लोगों का नहीं आता है। तो जहाँ तहरीक मजबूत होती है वो पूरा चेंज कर देती है, पलट देती है। और तहरीक में ही मैं हमारे नौजवानों को बोलूँगा ठीक है आप पार्टियों में रहो, जैसा हमारे मौलाना ने बोल दिया कि पार्टी में रहने का उतना ही हमारा कि बस शतरंजा उठाओ और इधर करो और उनकी जी हुजूरी करो, उसके सिवा उसके आगे हमारा कहीं कुछ नहीं है, ये हकीकत है। मगर तहरीक में हम खुद ब खुद अपने आप को सब कुछ है। नौजवान बच्चों वकील ने से बहुत अच्छी बातें बताई, जो भी बताए आप जो कर रहे हैं हकीकत में बहुत अच्छी बात है। तो तहरीक जो होती है वो बहुत बड़ी बात होती है और सब चेंजेस होती है। आज इतना वक्त नहीं, मैं इतना ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा मुख्तसर बात करके हमको खाना भी खाना है, अभी वक्त भी हो गया है, देर भी हो गई, सुनना भी था आप लोगों को, बात भी सुननी थी। बिल्कुल सही बात है कि आपसे बात भी करना है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम इस अहमदनगर ज़िले के अंदर पूरे तरीके से हर ताल्लुक़े के अंदर और जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर होते हैं, हम प्रशिक्षण शिविर लेते हैं बाज़ाब्ता, हम ट्रेनिंग देते हैं। बस जैसा बच्चा बड़ा ना ट्रेनिंग देता, हम भी ऐसी ओबीसी के बारे में ये क्या है कैसा है, तो ये है इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में। जैसा मौलाना ने बोले कि मुसलमान तो तैयार ही नहीं था ओबीसी अपने लिए कहने के लिए, अलग अलग बातें उलमाओं के फतवे ये वो हमारे पर बहुत लगे। 15 साल इस कौम ने मुझे बहुत मारा है, गली में भी नहीं आने देते, छोटा बना रहा, नीच बना रहा, ऊंच बना रहा, फला कर रहा, यूं कर रहा, त्यों कर रहा, फला कर रहा, बहुत सारी बातें। 15 साल और दीनी लोगों ने मारा है, ये आम लोगों ने नहीं। तो वही उनके बस उनको मालूम ही नहीं ओबीसी क्या है, क्या किसको बोलते हैं, क्या करते हैं। असल में ओबीसी का मीनिंग छोटी जात, नीच जात, कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने दस्तूर की बात की है। कितने लोग दस्तूर जानते हैं हमारा, कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं हमारा, कितने लोग हमारी घटना क्या है मालूम है। ये घटना का दिया हुआ अधिकार है, भी खैरात नहीं है, नीच ऊंच के ऊपर नहीं है, ये क्लास है, पेशा। आप बागवान है, आप तांबोली है, आप कुरैशी है, आप मुसलमान है, ये पेशा है। मगर इन लोगों ने बांट दिया हमको, सब लोगों ने, अरे तुम छोटी जात के है, तुम ये है, तुम काकर है, तुम फला है। अरे ये हमारा पेशा है, ये जात नहीं है। ये डॉक्टर है, ये पेशा है, जात नहीं है। ये वकील है, पेशा नहीं है, ये जात नहीं है, ये पेशा है। और हम सब मुसलमान बींग एक है। इस तरीके से हमको तोड़ के रख दिया गया, जातों में जैसा हिंदू बढ़ गए थे, हमको भी बांट के रख दिया और हम भी आपस में बिरादरीवाद कर दिए। इस्लाम के अंदर ये जात बोले तो बिल्कुल इस्लामी रूह के खिलाफ वाली बात है। बिरादरी है, कुन्नियत है, पहचान है। क्यों कुरैशी बोल रहे भाई इनको, वो बकरे काटते हैं, खसाब का धंधा करते हैं, तो उनकी पहचान आइडेंटिटी के लिए। बागवान क्यों बोल रहे भाई इनको, अत्तार क्यों बोल रहे इनको, तंबोली क्यों बोल रहे इनको, तो नहीं, मगर हमारे ही लोगों ने हमको बांट दिया और एजुकेशन से दूर रखा। असल एजुकेशन होना चाहिए। मगर इन आपको मैं ज्यादा कह रहे में नहीं जाऊंगा, 15 साल
1950 के बाद 1993-94 तक देखिए मुसलमानों के हालात, और 94 के बाद जिस दिन हमने जीआर निकाला ओबीसी का, मुसलमानों के हालात बदल गए, पूरे महाराष्ट्र में बदल गए। कोई नहीं कहता है कि तालीम में पीछे है, आगे है और रोका गया, कोई नहीं कह सकता है। आज इनके करीब का रिश्तेदार जो अभी भी बड़ा चलाता है, उसका बाप रिक्शे में 10 रुपए बैठ के जाता है, तेली समाज का है वो बच्चा, पूरे इंडिया में फर्स्ट आया और ओबीसी का सर्टिफिकेट था, वो कलेक्टर बन गया। और कहाँ गया? बंगाल में डायरेक्ट 22 साल की उम्र में कलेक्टर अंसार शेख, जिसका नाम अंसार शेख है, वो तेली समाज का है। अगर जो उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होता तो कभी भी कलेक्टर नहीं, कभी भी कलेक्टर नहीं बनते। आप जितने इंजीनियर बने, जितने डॉक्टर बने, जितने एजुकेशन में जहां जहां जितने भी इदारे थे, सब बेनिफिट्स ये 94 से 2022 तक देखिए कि मुसलमान कहां से कितना तरक्की किया। अगर ये लड़ाई नहीं तो मुसलमान तो खिलाफ थे इसके कि ओबीसी नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। लड़ाई थी, आने नहीं देते, गलत है बोलते। ये लड़ाई हम नहीं लड़ते, हम ये मार खाते नहीं लोगों का, हम ये फिरते नहीं। अभी बता रहे थे कि भाई नहीं, ये सब जगहों को बहुत अच्छी बात होती है, सबको आना मालूम होना चाहिए। हमने कैसे कैसे मेला में लिए, कैसे कैसे, पर आज 42 साल हो गए, मगर कौम जैसा उन्होंने सोई भी है, करते नहीं, आना चाहिए। उनकी बातें सुन रहा था, उन्होंने बोल रहे थे, एक साहब बहुत बात कर रहे थे ऊपर, सुन रहा था, और उनको पता नहीं कि एक शख्स शब्बीर अंसारी उनके सामने बैठा है जिसने अपनी जिंदगी पूरी लगा दिया है समझाने में इन लोगों को, बताने में इन लोगों को, इनके घर घर जा करके कि भाई ये नहीं है कि तुम जात में मत पढ़ो, ये चक्कर में इस्लाम 1400 साल पहले मसावत दिया, बराबर दिया है, मसावत बराबरी दिया है। फिर तुम कहां से जातें बना दिए? किसने जात बना दिया? कहां से आ गई जात? इस्लाम में कौन से कुरान में है, कौन से हदीस में है, कहाँ है, किधर है जात? बना दिए जात, ये छोटी जात का, ऊंची जात का, फला जात का, फला। अरे ये पुण्यत है, ये पहचान। और वहां से तालीम वगैरह में सब, तालीम में, नौकरियों में आज सबसे ज्यादा अगर जो कोई नौकरियों में मिलेंगे, आप रिकॉर्ड निकाल करके देखो ओबीसी वाले। सियासत में देखिए आप, बंबई में जितने कारपोरेटर है ना, आज सब ओबीसी के। कोल्हापुर जैसा मुकाम जहां 72 कारपोरेटर थे, एक मुसलमान चुन के आता, वहां मेयर बना ओबीसी की वजह से। एक नहीं दो, आज भी मेयर है। कोल्हापुर का पूछ लो, तुमको मालूमात में बागवान है। गनी अजरेकर जो हमारे साथ काम करता था, उसकी बहू है आज मेयर है वहां कोल्हापुर के अंदर। बाबू भरा जो शाहू महाराज के वहां काम करता था, वो मेयर बना है। मालूमात नहीं, मालूमात नहीं। सांगली जहां से पूरे महाराष्ट्र का राजकारण चलता है, वहां 3 मेयर बनाए हमने। मोइनुद्दीन बागवान मेरा कार्य करने का मेंबर था, पूछो कभी भी जाके उसको। नहीं, शब्बीर अंसारी ने हमको समझाया, बताया, वो मेयर बना, नाइकवाड़ी मेंबर मेयर बना वहां पर। कहां से बन, किधर से बन? मालेगांव में, नांदेड़ में बागवान मेयर बना। औरंगाबाद में मामूली सा रिक्शा चलाने वाला रशीद मामू जिसका नाम है, मेयर बना। कहां से बना? किसने लड़ाई? कौन से लीडर ने लड़ा? कौन से मुसलमान ने लड़ा? कौन से एमपी ने लड़ा? मुख्यमंत्री मुसलमान मिला, गवर्नर मुसलमान मिले। मगर बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर, मूल प्रश्न, हमारे जो मूल प्रश्न है, बेसिक प्रॉब्लम है, बुनियादी मसाइल जिसको बोलते हैं, उसके तरफ तवज्जो किसी ने भी नहीं की थी। करने वाली वो एक ही तहरीक थी, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने। उसको टाइम लगा, 42 साल लग गए, 15 साल मार खाना पड़ा। उसके बाद में उन्होंने माहौल बदल दिया, चेंज आ गई। आज पूरे महाराष्ट्र में देखो, पूरी चेंज आ गई। जैसे पॉलिटिक्स की बात बोला, इंजीनियरिंग कॉलेज की बोला, इधर की बोला, उधर की बोला, बहुत सारी बातें आज सर्टिफिकेट वगैरह में हमारे को बहुत तकलीफें आती है। हालात आज के बहुत ज्यादा खराब है इस मुल्क के, इसमें कोई शक नहीं है। हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी दिल्ली में था, 2 दिन से दिल्ली में पूरे इंडिया के मुसलमानों को बुला करके यही कि भाई अब हालात है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। 2 दिन से उधर दिल्ली में था, बता रहे थे तो वो नहीं, कुछ नहीं होने वाला।
हमको अपनी जगह बिल्कुल सबर से काम लेना चाहिए। यावेळी ओबीसी समाजातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी पत्रकार शौकतभाई शेख, जिल्हाध्यक्ष हाजी फयाजभाई बागवान, अहमदभाई जागीरदार, इक्बाल काकर, इब्राहिम बागवान, जाकिरभाई शहा, आरिफभाई कुरेशी, शाहिद खान पठाण, अजीज अत्तार, राजूभाई कुरेशी, सादिक शेख, फयाज मुलानी, आरिफ काकर, हारून बागवान, आतिक तांबोळी, शरीफ शेख, शौकत शेख, उबेद बागवान आदी उपस्थित होते। न्यूज सुप्रमनसाठी अभिषेक सोनवणेसह कुणाल ताटे, श्रीरामपूर।